हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। हम चलने वाले एक और शीर्षक के ऊपर बात करने वाले हैं। कक्षा विषय प्रकरण आपको वहीं लिख देना है, प्रस्तावना कौशल और कक्षा विषय प्रकरण दिनांक आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखना पड़ेंगे। प्रशंसाकृत क्रिया और छात्र द्रव्य क्रिया छात्र क्रिया आपको सांडी बनाकर आपकी डायरी में लिखनी पड़ेंगी और घटकों को भी वहीं पर आपको उतारना पड़ेगा। जहां पर आप शाम पट का कार्य करते प्रस्तावना कौशल में आपको वहां घटकों को लिखना पड़ेगा। भारत में कितने प्रकार के धर्म है, तो हम देखेंगे कि 7 प्रकार के धर्म है। बच्चे बताएंगे 7 प्रकार के धर्म है। 7 प्रकारों में से किन्हीं 2 के नाम बताइए हो, तो हिंदू और मुस्लिम बच्चे बता देंगे, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम तो ज़्यादा आपको पता ही है, विवादित होता है। हिंदू धर्म में किनकी पूजा की जाती है, हिंदू से स्टार्ट होगा भाई। हिंदू धर्म में किनकी पूजा की जाती है, तो बच्चे बताएंगे भगवान की पूजा की जाती है हिंदू धर्म में। तो और भगवान श्री कृष्ण के किन्हीं 2 मुस्लिम भक्तों या फिर कवि के नाम बताए, तो बच्चे बता देंगे भाई हमने तो हिंदी में पहले भी पढ़ा हुआ है कि भाई रस खान और रहीमदास जी मुस्लिम भक्त हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि रस खान जी के पूरी जो चर्चा है, रस खान जी का परिचय, रस खान जी ने किस टाइप के दोहे लिखे हैं, वे सभी उनको नहीं पता है। तो आप पूछेंगे रस खान के बारे में आप क्या जानते हैं, तो बच्चे नहीं बता पाएंगे। और इसी के ऊपर अपने व्याख्या कौशल, उद्दीपन कौशल और शामपट कौशल। तो फ्रेंड्स, अब हम यहीं से व्याख्या कौशल भी शुरू कर देते हैं। रसखान जी पर व्याख्या कौशल करते समय आपको कक्षा विषय प्रकरण दिनांक ब्लैक बोर्ड पर लिख देने हैं। उसके बाद प्रशिक्षार्थी क्रिया, प्रमुख क्रिया, जो प्रमुख घटक होंगे वो आपसे जुड़े होंगे और यहाँ प्रमुख घटक होते हैं, वो उसी के स्थान पर अगर आप शामपट भी लगना चाहे तो शामपट भी लगा सकते हैं। आपको मैंने पहले ही बोला था कि शामपट कार्य भी आपको व्याख्या करते वक्त कर देना है, जिसमें कि शब्दार्थ वगैरह लिख देने हैं आपको। हिंदी में विचार विश्लेषण आएगा। विचार विश्लेषण किसी एक मुस्लिम कृष्ण भक्त का नाम बताए, तो बच्चे बताएंगे कि रस खान जी है, रहीम जी नहीं। रहीम जी भी है लेकिन आपको एक ही बोला था, रस खान जी। और आपको सब पता ही है कि सभी का साथ, सबका विकास, पूरी वही फौज चलती है, वही प्रक्रिया सभी कॉलेजों में चलती है। दूसरा प्रश्न होगा रस खान के बारे में आप क्या जानते हैं, तो बच्चे नहीं जानते रस खान जी कौन है, रस खान जी के बारे में वे नहीं जानते हैं। तो हमें रस खान जी जो सवैये हैं वो प्रस्तुत कर देना है। आप रोलर बोर्ड पर सवैया वगैरह आप लिखे ले जा सकते हैं और आपको हिंदी अनुवाद करना है, ना कि यहाँ पर हिंदी अनुवाद आपको डायरी में नहीं लिखना है। यहाँ पर आपको केवल समय लिख के ले जाना है, वहाँ पर आपको हिंदी अनुवाद करके बच्चों को बताना है। ठीक है, तो अब देखिए पढ़ते। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बसु मेरा चरो नित नंद की देनु मंजारन, पाहन हो तो वही गिरी को जो दरियो कर छत्र पुरंदर कारण, जो खग हो तो बसेरो करो मिल कालिंदी कुल कंद की डारन। मतलब कवि रस खान जी कह रहे हैं कि भाई मैं मनुष्य हूँ तो वही का ब्रज का और गोकुल का बनना चाहता हूँ। मैं अगर पशु हूँ तो वही का बनना चाहता हूँ। मैं खग का मतलब होता है कि कोई कबूतर, कोई पक्षी जो हो अगर बनाए अगर मुझे भगवान, तो मैं वही रहना चाहता हूँ, वही का खग और पशु और पक्षी बनना चाहता हूँ। इसी तरह आपको वहाँ पर हिंदी अनुवाद बताना है। इसके साथ आपको जैसे मानुष यानी मनुष्य होता है, वही ब्रज यानी ब्रज का मतलब क्या है, वही पशु का शाब्दिक अर्थ पशु होता है, बसु यानी बसना होता है, ये पुरंदर का वगैरह खग यानी पक्षी होता है। तो आपको ये शब्दार्थ वहाँ आपको लेके चले जाना है और वहीं पर करना है। ये बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और आपको शब्दार्थ भी साथ ही के साथ लिखते रहना है। इसके अनुसार आपको बोधात्मक प्रश्न पूछना है कि आपने जो पढ़ाया वो बच्चों को कितना याद रहा है, क्योंकि बच्चे अगर ध्यान नहीं दे रहे तो आपको दिलाना है, क्योंकि आपको पता है कि भाई माइक्रो टीचिंग में तो यही होता है सब कुछ और सभी कॉलेजों में। तो रसखान जी के बारे में 1 या फिर आप 2 प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी कंटिन्यूटी, तारतम्यता होनी आवश्यक है। रसखान स्वयं को किस गांव में बसाना चाहते थे, आपके सबका बच्चों का गूगल में बसाना चाहते थे, कृष्ण भगवान वहीं के रहने वाले थे। ठीक है, तो इस समय हम यहीं इसको एंड करते हैं। शामपट कौशल में तो आपको पता है कि कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है, और सिमुलेटेड अगर बनाने होंगे तो वह भी मैं आपको बनाने की कोशिश करूंगा। आपको किस टॉपिक पर और शीर्षक पर कौशलों की आवश्यकता है, स्किल्स की आवश्यकता है, तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैं स्वयं नहीं जानता हूँ कि आपको किसके ऊपर दूँ। ठीक है, तो आप ज़रूर बताने की कोशिश और कृपा करें। जय हिंद, जय भारत। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।